चीन हमेशा से चाहता है कि भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में उलझे रहे। देखिए, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की हकीकत तो हर कोई जानता है, भले सस्ती टिकाऊ होती हैं लेकिन चलती नहीं। जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई उससे पहले आर्मी के जो है बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर रहे थे, रिज़ाइन किया भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्र के लिए एक संबोधन दिया गया। उस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अब अगर पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। ये बड़ा संदेश अजीत प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत में आगे कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारत रुकेगा नहीं। हमने बस ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए कल बहुत सारी बातें साफ की गई। सबसे बड़ी बात थी कि टॉक्स, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं हो सकते। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं हो सकती है भारत के साथ, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया है हमले में, तो उससे समझ में आ गया है कि ये नहीं हो सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आपने जैसा बताया। तो ये पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश है, दुनिया को भी बताने की कोशिश है कि यदि कोई भी अगर वॉर का एक्ट हुआ, आतंकवादी घटना हुई, तो निश्चित तौर पर भारत जो है उसे युद्ध के रूप में लेगा और युद्ध की तरह ही कार्रवाई करेगा। युद्ध की तरह जो रिएक्शन जाता है उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से ये साफ कर दिया गया है। इस तरह से क्लैरिटी पहले नहीं थी। हमने देखा कि हमारी जो फोर्सेस ने जिस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, जो हमला किया, पाकिस्तान ने भी कबूला कि उसके 11 सैनिक मारे गए। उसने कबूला कि 6 उसके आर्मी के जवान मारे गए और 5 एयरफोर्स के जवान वो मारे गए। मतलब कबूलने की बात है। हम हालांकि इधर अजीत देखिए, जो पहल है इस युद्ध विराम की, वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर वहाँ पर तबाही का मंजर ज़्यादा होगा। भारत ने ये पहल नहीं की थी। भारत चाहता था कि और भी आतंकी कार्रवाई की जाए, लेकिन भारत सहमत हो गया क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है अजीत। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर को लेकर पहले पोस्ट किया गया था, अब कश्मीर मुद्दे को लेकर भी वो तूल पकड़ता हुआ मामला नज़र आ रहा है। और अब कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे, इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर अब पूरा देश ये एक सुर में कह रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर होते कौन हैं। उन्हें तो कश्मीर का इतिहास नहीं पता है, भारत पाकिस्तान का इतिहास नहीं पता है। देखिए, कश्मीर के बारे में शुरू से क्लैरिटी है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका भी हमेशा इसे यही बात कहता रहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। ठीक है, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत ने कोई प्रस्ताव इस तरह से किसी भी कंट्री का नहीं माना। जो हमेशा रिफ्यूज़ किया कि नहीं, अगर मुद्दे ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है तो हमारे और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे पक्ष को आने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा हमेशा से स्टैंड रहा। जहाँ तक इसकी सुलझाने की बात है तो कल प्रधानमंत्री ने भी साफ किया कि अब पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर होगी, वरना उससे कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये भी एक साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। और लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे चाइनीज़ लीडरशिप हो या कोई और, या यूनाइटेड नेशन भी, कि भाई हम अब अगर बातचीत करेंगे तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, चूँकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और वो अब हमें वापस चाहिए। जैसे भी, चाहे वो यूएन इसमें मदद करे या मतलब भारत जो सहमत हो, भारत जिस सॉल्यूशन के लिए सहमत हो उसी हिसाब से कोई दूसरा देश थोप नहीं सकता इंडिया के ऊपर कि नहीं हम मीडिएट करेंगे या हम इस तरह की शर्तें, और ये भारत के ऊपर है। लेकिन भारत ने अभी तक यही स्टैंड रहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा रहा, द्विपक्षीय मुद्दा रहा है। ऐसे इसमें किसी तीसरे पक्ष की आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए
कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये भारत ने हर मंच से कहा है। लेकिन अजीत देखिए, इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक तैयारी भी चल रही है उन देशों के लिए जिन्होंने खुलकर आतंकिस्तान का समर्थन किया, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अजरबैजान हो, और उसके बाद चाइना जो पूरी तरह से समर्थन में नजर आया। इन देशों पर कार्रवाई करने को लेकर मुझे लगता है कि अब आगे कुछ कदम उठाए जाएंगे, और खबरें ये भी सामने निकल कर आई कि भारत की जनता ने भी जवाब देने की सोच ली है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने वाले थे, उनमें लगभग 50% लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है। और 15,000 का ये जो आंकड़ा अब 4 दिनों में सामने निकल कर आ रहा है लोगों का, जिन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है। यानी कि अर्थव्यवस्था पर तुर्की और अजरबैजान के भी चोट लगने की यहाँ पर गुंजाइश जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए तुर्की और अजरबैजान सबसे बड़ा वहाँ पे टूरिज़्म ही सबसे बड़ा उद्योग है। और अगर इंडियंस अपना जो है टूर कैंसिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा इकोनॉमिकली। और जहाँ तक चाइना की बात है तो चीन हमेशा से चाहता है कि भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में उलझे रहे, क्योंकि चीन में अब देखिए जब टैरिफ वार चल रहा था, भले 90 दिन का समझौता हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो मतलब अमेरिकन कंपनीज़ हैं या बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो अपना ऑपरेशन बंद कर रही हैं, और वो कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया का रुख कर रही हैं, यहाँ पर निवेश हो रहा है। तो इससे चाइना को काफ़ी परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है कि भाई चाइनीज़ में जो चीन में कंपनियां थी अगर इंडिया में आई तो इंडिया तेज़ी से प्रॉस्परस होगा। और वैसे भी भारत उसका फोकस रहा है जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। और हम जो है बहुत दिनों से पूरी दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सब बताती हैं। तो चीन को ये लग रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान में उलझा रहेगा युद्ध में तो उससे चाइनीज़ कंपनियां चीन में ही रहेंगी, भारत में नहीं आएंगी। इसीलिए देखिए ड्रोन से लेकर चाहे वो रडार सिस्टम हो, चाहे वो एंटी मिसाइल HQM जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया, सारे हथियार दिए, लेकिन सारे हथियार किसी लायक नहीं है। हमने हर हथियार को फेल किया चाइना के। तो इससे देखिए, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की हकीकत तो हर कोई जानता है, भले सस्ती टिकाऊ होती हैं लेकिन चलती नहीं है। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के बाकी जो है चीन पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, दुनिया में कोई भी कंट्री है चाइनीज़ हथियार नहीं खरीदती सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज में है और कर्ज पाकिस्तान की मजबूरी है, बिल्कुल कर्ज के रूप में वो जो है चीन से लेता है। अब पता नहीं चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, लेकिन हमने साबित किया पूरी दुनिया में कि जो चाइनीज़ हथियार बिल्कुल बेकार हैं, वो कोई भी नहीं खरीदता किसी भी कंट्री में। हमारा ब्रह्मोस इतना सक्सेसफुल हुआ है उसका अटैक कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम जो भारत के साथ जो है इवन जी देखिए, हमने सप्लाई शुरू भी कर दी है ब्रह्मोस की, और फिलीपींस इसका पहला जो है आयात हमने फिलीपींस को किया है, पहला ग्राहक फिलीपींस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, हम जो बात पहले अजीत जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर जो कह रहे हैं कि मध्यस्थता हम करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उसमें पूरे देश से जिस तरह की आवाज़ें उठ रही है, विपक्ष के नेता मनोज झा की तरफ से एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया गया। ये हरियाणा में कहावत होती है ना कि घने चौधरी बन रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें चौधराहट करने की इस वक्त क्या ज़रूरत है, वो कौन होते हैं कश्मीर मुद्दे पर बोलने वाले? देखिए, भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि मीडिएट करेंगे। ठीक है, बोलने के लिए बोलते रहते हैं लोग, स्टेटमेंट देते रहते हैं, भारत के बहुत नज़दीक हैं और PM मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो एक प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया। और भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साफ है, तो ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी बात है, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातें बोलने का। भारत हमेशा से स्टैंड रहा है कि भाई द्विपक्षीय मुद्दा है, हम ही लोग जो है दोनों तय करेंगे कि आखिर इस मसले का सोल्यूशन क्या है, कोई दूसरा नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए कश्मीर हमारा मुद्दा है, कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है और POK भी हमारा मुद्दा है, और इस पर हम अब चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। अजीत, कल जो है CCS की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक को आप कैसे देखते हैं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर?
देखिए, चूंकि पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा था, तो सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा सुरक्षा जो स्थिति का जायजा लिया जाता है, एसेस किया जाता है कितना डेंजर है, किस तरह से हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। बाकी हर बुधवार को कैबिनेट बैठक होती है, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हर बुधवार को होती है। अगर किसी बुधवार को वो अगर विदेश दौरे पर रहते हैं तो मंगलवार को या बाद में होती है। लेकिन इस समय चूंकि तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो थोड़ा महत्वपूर्ण रहती है कि क्या निर्णय लिए जाएंगे। उसमें एसेस कर रहे हैं कि कितना खतरा है, आगे चल के क्या नुकसान हो सकता है, जिससे बचने की संभावना है। और हाल में हमने देखा कि पिछले 10 दिन में मीटिंग्स का दौर चलता रहा, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स। तो एसेस किया जा रहा था कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट है, किस तरह से उसका जवाब देना है। तो बहुत अच्छे से जवाब दिया गया। देखिए, DGMOs की ब्रीफिंग में विथ सैटेलाइट इमेजेस हमने दिखाया कि हमने क्या क्या हिट किया, कैसे हिट किया, कितना डैमेज हुआ वहाँ पे। पाकिस्तान भी मना नहीं कर सकता, सब स्वीकार किया। हाँ, इंडिया की मिसाइल्स जो है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की कोई मिसाइल हमारे जो टेरिटरी में टच नहीं किया। तो ये हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम इतना बढ़िया है, इतना अभेद्य है, हम कह सकते हैं कि कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की या कोई भी बड़ा जो हमला, रॉकेट हमला, वो इंडियन टेरिटरी को टच नहीं कर पाया। तो हमने साबित किया कि हमारा जो डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम है, हमारा डिफेंस वो बहुत मजबूत है। और पाकिस्तान का बिल्कुल भी, हमने जितनी मिसाइल मारी सब हिट की। 9 जगह पे जो आतंकवादियों टेरर कैंप्स में हमने मारा, एकदम सटीक, मतलब 1-2 मीटर भी डेविएट नहीं हुआ, जहाँ पे हमने चाहा वहीं पे मारा। और अजीत, देखिए, हमने तमाम एविडेंस जो हैं वो सबके सामने, पूरे देश के सामने में, पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ फेक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है, फेक न्यूज़ फैला रहा है, जिसमें उसकी मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो सच्ची खबरों पर नहीं, सोशल मीडिया पर यकीन करते हैं। अच्छा, हमने देखा शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि हम जंग में भारी पड़े। ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे, जब जंग में आप भारी ही पड़े थे तो इसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया से अपील करते हुए क्यों नज़र आए। और दूसरी बात ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब ये कहा जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए भी एक मजाक के तौर पर होगा कि भाई हम शांतिपूर्ण देश हैं, हम शांति ही चाहते हैं। क्या आतंकवादियों का जो समर्थन करने वाला जो देश है, जो आतंकवादियों को पालने पोषने वाला देश है, जब वो इस तरह की बात करता है तो जाहिर तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मजाक के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मसला पाकिस्तान को लेके गया था। वहाँ पर 15 मेंबर होते हैं, चाइना है परमानेंट मेंबर, पाकिस्तान इस समय अस्थायी सदस्य है। बाकी 13 देशों ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, कटघरे में खड़ा किया कि भाई खुद आप मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, आपका एम्बेसडर बोल रहा है कि परमाणु युद्ध लड़ेंगे। तो उसकी क्रेडिबिलिटी, कुछ भी कहे, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। और इंडिया ने अपना जो है DGMOs ब्रीफिंग और सब ब्रीफिंग में हमने विथ सैटेलाइट इमेज हमने शो किया कि हमने कहाँ हिट किया, कितना डैमेज हुआ, सब कुछ दिखाया। तो दुनिया जानती है। और हमारे कल जो है इसरो चीफ ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि हमारे 10 सैटेलाइट हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। हमारी 7000 किलोमीटर की लंबी समुद्री सीमा है और पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर है जो है, तो 24 घंटे 10 सैटेलाइट पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। हमने कहाँ कहाँ पे हमले किए, पूरा पहले भी हमने तस्वीर जारी की कि पहले कैसा था, और जब हमले हमारी मिसाइल्स ने वहाँ पे मतलब अटैक किया, उसके बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ तो कैसी तस्वीर थी, ये भी जारी किए गए। तो ये तो पूरी दुनिया जान रही है, कहने से नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के फिलहाल देखिए, ओसामा बिन लादेन भी वहीं मिला। एबटाबाद जो कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी का इलाका है, वहाँ पे छुपा के रखा था। अमेरिका ने घुसकर मारा, उसके बाद जो है समुंदर में फेंक दिया। तो कुछ भी कहे पाकिस्तान, ये जो है मतलब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है और कोई मानता नहीं, इसका कोई असर नहीं होता। अच्छा, एक बात और, ये कहा जा रहा है कि कुछ पाबंदियां अजीत आगे भी लागू होंगी पाकिस्तान पे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल समझौता, जिसे निरस्त करने, स्थगित करने की बात कही गई। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के इंटरव्यूज़ में सुन रही थी जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिया। उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल तो पानी आ रहा है, भारत सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे इसे रोका जाए, जिस वजह से, और फिलहाल जो है इसको वो हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पर भी बोलें कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात जो जिसका हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।
देखिए पानी सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। अब चूंकि हमारे पास पहले से जो है मतलब इंतज़ाम नहीं है, हम आगे चलकर बनाएंगे अपना और डैम बनाएंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे पानी को। लेकिन अभी चूंकि बारिश भी काफ़ी हुई तो इसलिए डैम में जो है बहुत पानी भर गया था। जब रोका गया पूरा तो चूंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया था तो उसको निकालना मजबूरी थी। लेकिन आगे चल के हम और चेक डैम्स बनाएंगे, डैम बनाएंगे और वो पानी हम डाइवर्ट करेंगे पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, इधर नीचे के लिए आने के लिए, यमुना में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन उनकी पाकिस्तान की जो है देखी जा सकती है कि कितना खलबली मची हुई है। कल जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने कहा कि जो रद्द किया है इंडिया ने समझौता, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वार, ये युद्ध है हमारे लिए। तो उनको भी जो पता है कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो ये पानी जाता था वो नहीं जा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत नुकसानदायक होगा। और इसीलिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, 12 बजे के लगभग होने वाली थी वहाँ पे। बिल्कुल अजीत, मैं यही जानने की आपसे कोशिश भी करना चाह रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या माहौल है, क्या खलबली मची है, क्योंकि हमने देखा था जब आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त बलूच BLA की तरफ से भी कई जो पाकिस्तानी सेना के वाहन हैं उन्हें निशाना बनाया गया था। और पूरी तरह से पाकिस्तान में इस वक्त बगावत नज़र आ रही है, चाहे TTP की बात हो, BLA की बात हो, सिंध प्रांत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए ये पहले से हो रहा था, लेकिन इसमें इस भारत चूँकि हमला किया तो ये तेज़ी आई है। अब BLA को भी लगा है कि अब चूँकि डिमोरलाइज है पाकिस्तानी आर्मी, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई उससे पहले आर्मी के जो है बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर रहे थे, रिज़ाइन किया भी। बहुत लोग जो है अपने फैमिलीज़ को जो है बाहर भेजा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप, अमेरिका। तो वहाँ पर एक डर का माहौल है, ख़ास करके सैनिकों में और आर्मी के लोगों में। और बलूच लोग जो है इस समय थोड़ा मोटिवेटेड हैं कि भाई इंडिया ने हमला किया, बहुत नुकसान हुआ, ये मौका है कि हम अपना आज़ाद कर दें। और उन्होंने बातें भी की कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, कोयटा पे हमने कब्जा कर लिया, अब भारत को चाहिए कि हमारा दूतावास जो है खोले भारत में। लेकिन फ़िलहाल भारत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। यही हालत खैबर पख्तूनिया में है। वहाँ पे भी जो है लोगों ने बोला कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर झड़प होगी, इंडिया की युद्ध होगा तो हम भारत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान के साथ भी उसकी रिश्ते ख़राब है, तनातनी है, हमले किए गए, दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। तो वहाँ पर ओवरऑल इंटरनल अगर देखें तो बहुत गृह युद्ध की जैसी स्थिति है। और ऐसे में उनके लिए जो झटका भारत ने दिया है, ये अब और जख्म जो है बड़े हो गए हैं उनके। और आगे चल में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा अनरेस्ट एक गृह युद्ध के रूप में, इमरान खान बंद है, देखिए उनकी पार्टी के लोग भी सड़क पर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन है वो पहले से ख़राब है। IMF ने $1 बिलियन दिया, लेकिन उससे क्या होता? $1 बिलियन से क्या होगा? पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस। तो पाकिस्तान आगे चलकर हम देंगे, दिन पर दिन उसकी स्थिति ख़राब होती रहेगी। वहीं इंडिया को देखिए तो उसका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहले से रहा, अभी भी है। इंडिया की स्थिति उतनी ही बढ़िया होगी और हम पहले से तेज़ी से दुनिया की सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हम आगे भी बने रहेंगे। अजीत, देखिए यही चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और यही वजह है कि वो पाकिस्तान को समर्थन करते हुए भी नज़र आ रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम अहम जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं, पाकिस्तान अपने यहाँ खुद ही स्थिति से लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आतंकियों को लेकर अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आ रही है। आतंकियों का पालन पोषण भी पाकिस्तान फिलहाल करता हुआ नजर आ रहा है और खुद को बता रहा है शांति प्रिय देश। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें भारत एक्सप्रेस।